आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली योर्स। यस, आकाशवाणी का FM रेनबो सुन रहे हैं आप, और आपको पता है कि ये वक्त होता है रेनबो हेल्पलाइन का, और यहाँ पर होते हैं हमारे साथ एक एक्सपर्ट भी, और उसके साथ जुड़ा होता है हमारा आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिस पर वो बात करने के लिए हमारे साथ होते हैं। तो वो टॉपिक क्या है उससे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ। आप सब जानते हैं, आपका बिल्कुल सबका स्वागत है। आपके साथ हूँ मैं बबीता त्रिपाठी, और आज का जो टॉपिक है वो है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। यस, हम बात नहीं कर रहे हैं कि हमारा जो मौसम चेंज हो रहा है उसकी, हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन की। मौसम चेंज होता है तो भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन जो जलवायु परिवर्तन होता है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, और बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव पड़ता है। और ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे प्रभाव पड़ता है, ये सब जानना समझना अभी से हम सब के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। अलर्ट होना बहुत ज़रूरी हो गया है, और इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे एक्सपर्ट। तो सबसे पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। पहले उनका नाम बताती हूँ। उनका नाम है पवन कुमार, जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट हैं। तो उनका बहुत बहुत स्वागत। तो सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है, और इस टॉपिक पर बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, है ना? धन्यवाद बबीता। तो सर बिल्कुल तैयार हैं, हमारे साथ हैं, और आप सब भी बिल्कुल तैयार हो जाइए आप सबके सवालों के साथ। तो सवाल कैसे भेजेंगे? आप सब सवाल करेंगे हमसे। आप सबको पता है व्हाट्सएप के जरिए भी कर सकते हैं, और फोन लाइंस भी हमारी खुली रहती हैं इस शो के लिए। तो 23421080 या 23421084 ये है हमारे नंबर, जिन पर आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछ सकते हैं, या आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल पहुंचा सकते हैं। 9868107070 पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। 9868107070। बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव की। ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, घोड़े जैसी चाल हाथी जैसी दुम। ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम, दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। लड़की है जब वो हंसती है, कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, अरे कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम। ओ हो हे हे। बादल झुके झुके से है, रास्ते रुके रुके से हैं, क्या तेरी मर्जी है मेघा, घर हमको जाने न देगा। आगे है बरसात पीछे है तूफान, मौसम बेईमान कहाँ चले हम तुम। छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। छक
सब कुछ रुका रुका सा है, छाया समा कितना प्यारा, सावन का समझो इशारा। ऐसे मौसम में तुम भी कुछ कहो, तुम भी कुछ करो, खड़ी हो क्यों गुमसुम। धुम धुम छक धुम धुम छक धुम धुम छक। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। घोड़े जैसी चाल, हाथी जैसी तुम, ओ सावन राजा कहाँ से आए तुम। छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम छक दुम दुम। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है छनक छनक छुम छुम। कोई लड़का है जब वो गाता है, सावन आता है घुमड़ घुमड़ घुम घुम। चक दुम दुम 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 चक भाई आज हम बात कर रहे हैं जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव की, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट। तो क्या ये किसी के हंसने से ऐसा हो सकता है या फिर गाने से ऐसा हो सकता है, ये हम जानेंगे। मतलब जलवायु परिवर्तन होता क्या है और किस वजह से होता है, ये हम जानने समझने की कोशिश करेंगे और इसके दुष्प्रभाव या प्रभाव क्या हो सकते हैं हमारे एक्सपर्ट पवन कुमार से। और ये है एनवायरमेंट एक्सपर्ट। और अगर आपको भी कोई क्वेश्चन करना है तो 23421080 या 23421084 पर कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9868107070 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लौट कर आते हैं। घने और सुंदर बाल सिर्फ एक दिन में। प्रिय उपभोक्ताओं, ये एक भ्रामक विज्ञापन है। भ्रामक विज्ञापन देने वाले हो जाएं सावधान। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए कड़े दिशा निर्देश बनाए हैं, जिनका उल्लंघन करने पर CCPA किसी भी भ्रामक विज्ञापन के लिए निर्माताओं, विज्ञापन दाताओं या प्रचारकों पर जुर्माना लगा सकती है। यही नहीं, इंडोर्सर्स यानी प्रचारकों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार। ताजी ताजी महकी महकी जोश है जबरदस्त, ये चाय बड़ी है मस्त। पताका चाय, गजब का स्वाद। जिन हाथों में कला छुपी, उन चेहरों पर मुस्कान खिले। नाबार्ड में हमने ठाना है, जन जन को स्वाभिमान मिले। नाबार्ड हरियाणा पेश करते हैं 36वां सूरज कुंड मेला 3 फरवरी से 19 फरवरी 2023। सूरज कुंड मेला ग्राउंड, फरीदाबाद, हरियाणा। मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी। सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते। सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था। नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे देख के, हाय गिर गए। अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी। देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM रेनबो। तो
जलवायु परिवर्तन है क्या? सबसे पहले तो हम हमारे एक्सपर्ट्स पवन कुमार जी से ये समझना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं। कई बार जलवायु परिवर्तन को हम मौसम के चेंज से भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो क्या कुछ ऐसा ही है सर? आप मुझे बताइए, जलवायु परिवर्तन आपसे समझना चाहेंगे डिटेल में। नहीं, जलवायु परिवर्तन क्या है कि जो लंबे समय के लिए जो हमारे वातावरण में शिफ्ट होता है, जैसे आपका तापमान है वो लंबे समय तक जाता है, या बारिश का जो पैटर्न है वो बदल जाता है लंबे समय तक। बहुत छोटे टाइम में जो चेंज होते हैं वो जलवायु परिवर्तन का पार्ट नहीं है, बट जो लंबे समय तक चेंज हो जाता है, जैसे आप देखेंगे गर्मी के दिन अब काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले सर्दियों के दिन काफ़ी होते थे, अब सर्दी थोड़े से टाइम के लिए होती है, 2 महीने 1.5 महीने के लिए जो होती है, और बाकी दिन गर्मियों के दिन शुरू हो जाते हैं। तो ये होता है एक्सट्रीम, जैसे बारिश का टाइम है, एक देखेंगे सडनली बहुत सारी बारिश हो जाती है। ओवरऑल बारिश सेम होती है, मगर उसका जो ड्यूरेशन है, नंबर ऑफ रेनी डेज है, वो काफी घट गए हैं। तो इसको जलवायु परिवर्तन कहते हैं। ओके, तो हम जलवायु परिवर्तन मतलब ये आपने कहा कि रेनी डेज घट गए हैं, सर्दियां घट गई हैं, कहने का मतलब ये है कि गर्मी ज्यादा बढ़ रही है। yes. ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारे जो हमारा जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, जहाँ पे हम लोग सारे इंसान रहते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके बहुत सारे कारण हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन है, आपका जो ट्रैफिक है, आपके जो पोल्यूशन हो रहे हैं, आपके थर्मल पावर हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, उन सब की वजह से जो हमारी गैसेस रिलीज हो रही हैं एनवायरनमेंट में, उसकी वजह से ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। जो ओजोन लेयर और जो पृथ्वी की जो लेयर है, इसके बीच में ये सारी गैसेस फैल जाती हैं। जो भी हमारे पोल्यूशन हो रहा है, या जो हमारे पावर प्लांट्स हैं, या जो भी धुआं वगैरह निकलता है, जो भी एक्टिविटी होती है, तो ये गैसेज जो हैं, ये गैसेज जो एक तरह से पृथ्वी के चारों तरफ एक लेयर बना देती हैं, जो एक गर्म एनवायरनमेंट बना देती हैं, जिसकी वजह से हमारे आसपास का टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाता है और पृथ्वी का टेम्परेचर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे कारण हैं, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बट उसमें जो है थर्मल पावर है या दूसरी हमारी जो एक्टिविटी है, उस तरह से है कि हम उसको धीरे धीरे हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है, मगर वो अभी उतने लेवल पे नहीं हो पा रहा है, और उसकी वजह से जो क्लाइमेट में जो है वो शिफ्ट हो गया है, और उसकी वजह से आप देखेंगे बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है। कई बार टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, 45-46 तक चला जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड होता है। अभी फिलहाल देखिए, अभी कुछ दिनों पहले कितनी गर्मी थी, फिर सडनली एक बार फिर से ठंड हो जाती है। तो ये क्लाइमेट चेंज का पार्ट है, और उसकी वजह से सब प्रभावित होते हैं, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे हमारी फसलें हों। एक ऐसे ही कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी सवाल कुछ इसी तरह का है, इनसे इनको लेते हुए चलते हैं जी। हेलो हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। GS चट्ठा बोल रहा हूँ, सर को भी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर, मेरा क्वेश्चन भी यही था कि जो क्लाइमेट चेंज होता है, इसका सबसे ज्यादा असर तो खड़ी हुई फसलों पर पड़ता है। किसान भाइयों को कई बार काफी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसका जो असर है, मेनली वो पेड़ काट रहे हैं हम, जो सारी ग्रीनरी खत्म कर रहे हैं, उसके कारण भी क्लाइमेट चेंज होता है। दूसरा, इंसानों और पशुओं पर भी क्या इसका ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल आपने सही कहा। जो हमारा जो पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से एक जो सूक्ष्म एनवायरनमेंट है वो बदल गया है, और उसका पूरा प्रभाव इंसान पे पड़ता है, हमारे जानवरों पे भी पड़ता है। क्योंकि जो भी शिफ्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ता है या टेम्परेचर घटता है, या बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसका पूरा प्रभाव मनुष्य की हेल्थ पर पड़ता है, जिसमें बहुत सारी बीमारियां कई बार सडनली एकदम से आ जाती हैं, बीमार पड़ते हैं लोग, और पशु भी बीमार पड़ते हैं। सर, तो हम जब जो असर है, हम इस पर हम बात करेंगे ही, लेकिन सर हम जो कारण है अगर वो जान लें, अच्छे से समझ लें, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं, जो हम आम लाइफ में हम अपने लेवल पर, या जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो गलत जो कर रहे हैं, उसको थोड़ा समझाने की कोशिश करिए, ताकि लोग अवेयर हों, जागरूकता आए कि हम इससे कितना नुकसान कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। हाँ, देखिए, जो अब मैंने जैसे पहले कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी पोल्यूशन है, जो हमारा ट्रैफिक जो है शहर में बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी जो है ना धुआं जो इंडस्ट्री से निकलता है, थर्मल पावर्स है,
पौधे जंगल के कटने से जो मौसम वहाँ का जो परिवर्तित होता है, इन सब की वजह से जो है जलवायु परिवर्तन होता है, और उनकी वजह से सब हमको जो है सारे इंसान को, मनुष्य को उसका प्रभाव करना होता है उस पर। और जो पूरा हमारा एनवायरनमेंट प्रदूषित हो गया है, वो सारा जो है मनुष्य के हेल्थ पर फर्क पड़ता है। तो उसका कारण देखिए, ये ऐसा तो इसका कोई ऐसा मेजर नहीं है कि आज हम बोलें और ये कल से इसका कंट्रोल हो जाए, ऐसा नहीं है। बट इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वहाँ पे हम किस तरह से अपने एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं, अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ठीक रख सकते हैं। जो चीज़ें हैं, जैसे हम गाड़ी ले जाते हैं, अब अगर एक आदमी गाड़ी लेके जा रहा है तो क्यों नहीं 4 आदमी उसमें पूल करके चले जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। और जो 4R की बात होती है, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकिल और रिपेयर, हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना पड़ा है, जिससे कि हमारा जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है, चाहे पानी का पोल्यूशन हो, चाहे एयर पोल्यूशन हो, उसको हम किसी तरीके से भी उसको कम करने की कोशिश करें। और ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, हर एक इंसान की जिम्मेवारी बनती है कि जिस एनवायरनमेंट में, जिस परिस्थिति में मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ वहाँ पे मैं कम से कम प्रदूषण करूँ और कम से कम ऐसी चीज़ यूज करूँ जो कि हमारे एनवायरनमेंट को प्रदूषित करने में हेल्प करती है। तो वो चीज़ें हमें बिल्कुल भी रोकनी चाहिए, और उन चीज़ों पे हमें बच्चों को भी बताना चाहिए और सबको, हमारे घर में भी जिस लेवल पे भी हम कर सकते। एक छोटे सा एग्जाम्पल है, जैसे बच्चों को बताते कि भाई फ़ैन बंद कीजिए। जो एनर्जी का जो कंजप्शन बढ़ रहा है उसकी वजह से वो किसी ना किसी रूप में कहीं पे इफ़ेक्ट कर रहा है, कहीं से जहाँ से भी एनर्जी पैदा हो रही है वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा, हमें ज़्यादा टाइम तक एनर्जी चलेगी। अगर ज़रूरत नहीं है तो हम उन फ़ैन को है या हमारे एसी हैं उनको कम करें, कम चलाएं, जब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है जब चलाएं। और पावर जो एसीज हैं या लाइट है, जैसे बल्ब है, आजकल LED बल्ब आ गए हैं, हम उनका ज़्यादा इस्तेमाल करें, न कि पुराने बल्ब करें जो पावर भी ज़्यादा लेते हैं। तो और क्लॉथ्स बैग हैं, हम प्लास्टिक बैग को बिल्कुल इस्तेमाल कम करना बंद कर दें, क्योंकि ये प्लास्टिक बैग आप देखते होंगे जब भी बरसात के दिनों में कहीं भी आती है तो इनकी वजह से पूरे जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरा क्लॉग हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, किचन वेस्ट है वो हमको यूज़ करना चाहिए अपने गमलों में जो भी हम पौधे लगाते हैं। और कुछ ऐसे पौधे हैं जो हमें अपने घर में बहुत ज़रूरी रखना, जो एनवायरनमेंट को साफ़ करने में हमारी मदद करते हैं। सर वो कौन से पौधे हैं, थोड़ा सा गाइड करिएगा। देखो उसमें बहुत सारे पौधे हैं, जैसे आपने सुना ही होगा स्नेक प्लांट बोलते हैं, उसमें एलोवेरा है, रबर प्लांट है, लिली है, एरेका पाम है और ड्रेसिना है। ये छोटे छोटे पेड़ हैं जो हमें अपने घर के आसपास अपने ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं, अपने घर में लगा सकते हैं। ये सब शेड लविंग प्लांट्स हैं और इन प्लांट में कैपेसिटी होती है कि जो भी पोल्यूटेंट हैं, जो भी हमारे एनवायरनमेंट है, उनको ये एब्जॉर्ब करता है, उनको ये कम करता है और एक अच्छा एनवायरनमेंट जो है हमारे घर में देता है। तो ये तो आप बात कर रहे हैं कारणों की, और बहुत सारे कारणों के बीच आपने जो बताया कि जो आम लोग घरों से अपने लेवल पर जो प्रयास कर सकते हैं वो आपने बताया। और बहुत बड़े बड़े कारण तो हैं ही, जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की आपने बात की, और भी जो चीज़ें हैं जैसे कि पेड़ पौधे हम काट रहे हैं, इसके भी लोग जानते हैं दुष्परिणाम, बावजूद इसके अवेयर नहीं है, या फिर उनकी कई बार मजबूरी होती है रोजगार के लिए। इस पर कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं, ये बात सही है। जैसे मैंने कहा, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई एक बहुत काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चली आ रही है उसका इफेक्ट अब पड़ रहा है। ये पिछले आप देखेंगे कि जो पिछले 40, 50, 60 साल से जो हमारा जो इकोनॉमी है वो डेवलप हो रही है, तो उसके कारण से जो हैबिटेशन बढ़ रहा है, जहाँ पे जंगल थे वहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आ गई हैं, लोगों की ज़रूरत बढ़ गई है, तो जंगल लकड़ियों की ज़रूरत बढ़ गई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है, पानी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, पानी की आवश्यकता ज़्यादा है, और धीरे धीरे हमारा भूस्थल जल स्तर जो है ना वो काफ़ी कम हो रहा है, क्योंकि हमारा जो रिचार्ज है उतना नहीं होता है जितना हम पानी उसको उठाते हैं। तो हमें वेस्टेज जो है वो कम से कम करना चाहिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, और पानी का भी अगर हम रीयूज कर सकते हैं उनको भी हमें उसमें करना चाहिए। ओके, तो इसके जो दुष्परिणाम है, इसके जो हमें
भुगतने पड़ सकते हैं या हम भुगत रहे हैं, इस पर भी हम रोशनी डालेंगे और बहुत ज़रूरी है इसको समझना, ताकि हम और अच्छे से इस पर काम कर सकें, सब लोग मिलकर जो अपना ये जलवायु परिवर्तन है इसको रोक सकें या कम कर सकें। तो इस पर बात करेंगे और आप सबके मैसेजेस या जो भी सवाल हैं आप फ़ोन के ज़रिए पूछना चाहें तो फटाफट हमें फ़ोन कर सकते हैं 23421080 या 23421084 पर, और आप चाहें तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं 9868107070 पर। फिलहाल एक और ब्रेक और लौट कर आते हैं और डिटेल में बात करते हैं हमारे एक्सपर्ट पवन कुमार जी से, जो कि एनवायरनमेंट एक्सपर्ट है, और आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी, सुन रहे हैं एफएम रेनबो दिल से दिल तक। बस पोती का जन्म ठीक से हो गया, चलो सब घर चलते। सुनिए, डॉक्टर साहब ने अस्पताल में 2 रात रुकने को बोला था। नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे देख के, हाय गिर गए। अच्छा मलहम लगाओ, पट्टी करो और एक्सरे करो जल्दी। देखा आपने, कोई भी गड़बड़ होने पर यहाँ तुरंत इलाज हो जाता है। प्रसव के बाद के 48 घंटे माँ और बच्चे के लिए सबसे जरूरी है, इसलिए अस्पताल में 2 रात रुकना जरूरी है। माँ और बच्चे की जान को लेकर चांस क्यों लेना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। आज फिर लेट हो गए। अरे यार वो रवि मिल गया था, फिर बाहर ही बैठ गए थे। क्यों बैठे थे बाहर? क्यों ना बैठूं, बस इसीलिए क्योंकि उसे एड्स है। एड्स गले मिलने, साथ बैठने से और एक साथ खाना खाने से नहीं फैलता। मुझे पता है, HIV एड्स असुरक्षित संबंध, संक्रमित सुई या संक्रमित महिला से उसके बच्चे को होता है, इसीलिए तो कह रही हूँ बाहर क्यों बैठे थे। रवि भैया को घर ही ले आते। एड्स से पीड़ित व्यक्ति को दूर नहीं, हमारे साथ की जरूरत है। इसलिए ध्यान रखें और याद रखें कि एड्स छूने से, बात करने से, एक साथ खाना खाने से बिल्कुल नहीं फैलता। एड्स से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। सही पोषण देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण। अनीमिया से बचाव के लिए सभी आयु वर्ग को आयरन, प्रोटीन और विटामिन सी युक्त आहार का सेवन रोजाना करना चाहिए, जैसे अनाज में बाजरा, रागी, ज्वार और गेहूं, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि चौलाई, मेथी, पालक, कड़ी पत्ता, दालें जैसे कि सोयाबीन, मोठ, मसूर, चना और राजमा, फलों में अमरूद, संतरा और नींबू। इसके अलावा खजूर, गुड़ और मूंगफली का सेवन भी करना चाहिए। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। घने घन घोर कार छाए बदरा, धमक धमक गूंजे बदरा के डंके, चमक चमक देखो बिजुलियां चमके। मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। काले मेघा पानी तो बरसाओ। काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं, बूंदों के बाण चलाओ। मेघा छाए बरखा लाए, गिर गिर आए, गिर के आए। कहे ये मन मचल मचल, नहीं चल संभल संभल। गए दिन बदल, तू घर से निकल, बरसने वाला अब हमरे पे जल। दुविधा के दिन बीत गए, भैया मलहार सुनाओ।
चमक देखो बिजुरियां चमके मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा। रस अगर बरसेगा कौन फिर तरसेगा, कोयलियां गाएगी बैठी मुंडेरों पर, जो पंछी गाएंगे नए दिन आएंगे, उजाले मुस्कुरा देंगे अंधेरों पर। प्रेम की बरखा में भीगे भीगे तन मन, धरती पे देखेंगे पानी का दर्पण। देखियो वहाँ वहाँ की धरती यहाँ पहने 7 रंगों की चुनरिया। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, धमक धमक मुझे बदल गया घन घन चमक चमक देखो बिजुरियां चमके, मन धड़काए बदरवा, मन धड़काए बदरवा, मन मन धड़काए बदरवा। पेड़ों पर झूले डालो और ऊंची पेंग बढ़ाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ, काले मेघा पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के बाण चलाओ। अब गली गली हंसेगी अब गली गली, हवा जो चली तुरंत लगी भली, जला दे जो तन मन वो धूप ढली। काले मेघा पानी तो बरसाओ, पानी तो बरसाओ। बिजली की तलवार नहीं बूंदों के पान चलाओ, बूंदों के पान चलाओ। घनन घनन गिर गिर आए बदरा, घन घन घोर घारे छाए बदरा, धमक धमक जलवायु परिवर्तन होगा तो सर मुझे लगता है कि हम भी कुछ ऐसा ही कह रहे होंगे कि काले मेघा पानी तो बरसाओ, और उम्मीद में कई दिन गुजर सकते हैं, कई बार सूखा और कई बार बहुत ज़्यादा बारिश, इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं। सर ऐसा क्यों होता है? देखिए ये तो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स साइंस है कि जो कि ऐसा क्यों होता है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में जो भी पोल्यूटेंट हैं, जो डिफरेंट गैसेज हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड है जो हमारे धुएं से निकलती हैं या अपने व्हीकल से निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड है, मीथेन है, बहुत सारी गैस है, कुछ एंथ्रोपोनिक एक्टिविटीज़ होती हैं उनकी वजह से मीथेन, ये सारी गैसेज हैं, ये हवा में मिलके एक रिएक्शन करती हैं और जिसकी वजह से जो है जो हमारे बादल होते हैं, कई बार आप देखोगे कि बादल आया और वो चला भी गया। हाँ। तो एक प्रेशर भी उसका एनवायरमेंटल जो प्रेशर है, लो प्रेशर में बारिश होती है, बट कभी कभी उसके अलावा ये होता है कि ये गैसेज हैं, ये सब पार्टिकुलेट्स जो हैं, ये सब एक रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन होती है और उसकी वजह से जो होता है कि कभी कभी आपके बादल भी आते हैं बट फिर भी बारिश नहीं होती है, मतलब काले बादल आए चले गए,
बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये उसके। जलवायु परिवर्तन जब होगा, जिस तरह से होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि हम लोग, सर्दियां कम हो रही हैं, बारिश कम हो रही है, जिस तरह से आप भी बोल रहे थे, तो इसके तो परिणाम काफी घातक हो सकते हैं। उन पर भी सवाल भी आ रहे हैं और मेरा भी यही सवाल है। और अगर बारिश नहीं होगी तो भी बहुत मतलब खेती को असर पड़ने वाला है। तो उन जो प्रभाव पड़ने वाले हैं और क्या दुष्परिणाम होने वाले हैं, हो सकते हैं आने वाले दिनों में, उन पर हम बात करें उससे पहले कॉलर्स के भी इसी तरह के सवाल हैं, उनको भी लेते हुए चलते हैं। हेलो। हाँ जी, नाम बताइए, सवाल बताइए। बबीता त्रिपाठी जी को रघुविंदर सिंह का नमस्कार। नमस्कार। और रिक्वेस्ट, जो हमारे जो आज गेस्ट हैं उनको मेरा सादर प्रणाम। सर। सर, बात हो रही है मौसम परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन। अपने आप को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर हमारी आबादी पे कंट्रोल हो जाए और इस पर हम कुछ ध्यान दें तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो आप इस बारे में क्या सुझाव देना चाहेंगे? नहीं, आपने अच्छा किया। देखो, आबादी तो एक फैक्टर है, आबादी भी एक कारण है, क्योंकि जब हमारी आबादी बढ़ रही है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसकी ज़रूरतें बढ़ रही हैं, खाने की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, पानी की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, कपड़े की ज़रूरत बढ़ रही हैं, तो रहने के लिए उसको जगह चाहिए। उसकी वजह से हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं उन पे प्रेशर आ रहा है। तो ये बात बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन एक उसका बड़ा कारण है। बट दूसरे कारण है जो हमारी टेक्नोलॉजी है, उस पे हमें कुछ फोकस करना पड़ेगा। और जिसको कहते हैं एडप्टेशन और मिटिगेशन, दो चीज़ें जो वर्ड यूज होते हैं, कि एक मिटिगेशन तो ये है कि जहाँ पे कोई सोर्स है, जो पोल्यूशन का सोर्स है, जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको हम नई टेक्नोलॉजी लाके उसको या तो कम कर दें या उसको ख़त्म कर दें। और दूसरा है कि अडेप्टेशन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, होता रहेगा, बट हमें उसके अनुसार हमें कैसे ढालना है उसको। अडेप्टेशन, हम अपने रहन के तरीके में कुछ चेंज कर लें, या अपने जो खाने के तरीके में कुछ चेंज कर लें, या हमारी फसल है जो उसके हिसाब से हम बदल लें, या कुछ इस तरह की जो किस्में आ जाएं जो ज़्यादा गर्मी में भी हमें अच्छी उत्पादन दें। तो उस तरह से हमें जो है अपने आप को, और जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी काम करना पड़ेगा, सब क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। और तभी ये इसको हम, मतलब ये एक लंबा प्रोसेस है, मतलब ऐसा नहीं है, बट आज हमें इसके बारे में सोचना पड़ेगा। हमारी जो नई जनरेशन है, हमें उसको बताना पड़ेगा कि क्लाइमेट चेंज से जो हानिकारक प्रभाव हैं इसके, और मुख्यतः जो इंसान की जो सेहत है, आप देख रहे होंगे बीमारियां बढ़ रही हैं, अजीब अजीब तरह की बीमारियां बढ़ रही हैं, नए नए नाम आ रहे हैं जिनको पहले कभी जानते भी नहीं थे। तो ये सब जो है, जो हमारे जो बीमारी के जो कारक हैं, वो भी एक तरह से उस एनवायरनमेंट में पलने लगे हैं, ढलने लगे हैं, और जिसकी वजह से बीमारियां भी बढ़ रही हैं इंसान की। तो ये बात सही है, पॉपुलेशन तो एक फैक्टर है, बट उसके साथ साथ हमें अपने रहन सहन और खाने पीने के तरीकों में भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। सवाल बताइए। धर्मवीर कादिर दिल्ली से बोल रहा हूँ मैं। जी धर्मवीर। सर नमस्कार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम आम आदमी का क्या योगदान हो सकता है। सबसे बड़ा योगदान यही हो सकता है कि हम अपने आसपास जितना हरियाली, पेड़ पौधे लगाएं। अगर उनके पास जगह नहीं है तो अपनी छतों पे लगाएं। हर दुकानदार व्यापारी को अपनी दुकानों के अंदर, अपनी दुकान के बाहर 4-4 पौधे जरूर लगाने चाहिए, जिससे हर जगह जहाँ हर जगह पौधे मिले। जहाँ मैंने अपने लिए अपना ही योगदान, अपनी छत पे मैंने 350 पौधे लगा रखे हैं। तो इस तरह से ये हम भी कुछ अपना एक अंश योगदान दे सकते हैं जलवायु परिवर्तन में, जिससे हर जगह ये हमें ताजगी मिले, ऑक्सीजन मिले। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि ये जिम्मेवारी किसी, मतलब केवल सरकार की नहीं, ये हर एक इंसान की जिम्मेवारी है। सबसे पहले जिम्मेवारी हमारी खुद की बनती है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ, जहाँ हम रह रहे हैं, हमारे घर में, दुकान में, वो सबसे पहले उसका एनवायरनमेंट पूरा हम साफ़ करें। और जो आपने बहुत अच्छी बात कही है कि जो टेरेस गार्डन है, आजकल तो बहुत अच्छी मतलब तकनीक भी आ गई, और बहुत हर कोई एक आम आदमी भी उसको कर सकता है। ऐसे पौधे अपने घर के आसपास, अपनी दुकानों के आसपास लगाएं। और जो यूज है, जो प्लास्टिक का हम यूज कर रहे हैं, जिसकी ज़रूरत नहीं है, अगर एक ही प्लास्टिक में 4 सामान आ सकता है तो हम 4 प्लास्टिक की थैलियाँ नहीं। छोटी छोटी बातें हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और जो
प्लांटेशन है, हमारे आसपास का ग्रीन है, छत पे लगाएं, घर में लगाएं, बाहर लगाएं, दुकान में लगाएं, पौधे लगाएं, पौधे को पाल के रखें, उसको संजो के रखें, तो हमारे उसको जो सूक्ष्म जो हमारे आसपास का जो माइक्रो क्लाइमेट है उसको अगर हम परिवर्तित कर देंगे और सब लोग अगर ऐसा ही सोचने लगेंगे और करने लगेंगे तो ये चीज़ें थोड़े दिनों के बाद बदल सकती हैं। सो ये इस लेवल पर अगर हम काम कर रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आम लोग अपना सहयोग देना शुरू करेंगे। तो क्या हम लोगों के लेवल पर, यानी आम लोग अगर ध्यान रखना शुरू करेंगे, इस लेवल पर काम करने से ही हमारा काम चल जाएगा? और अगर नहीं तो आने वाले टाइम में क्या क्या इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं? नहीं, देखो ये तो एक शुरुआत है। अगर सबसे पहले शुरुआत है कि जहाँ मैं रह रहा हूँ मैं अपने आसपास का एनवायरनमेंट साफ रखूँ, फिर मैं इसी चीज़ को जागरूक करूँ अपने बच्चों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, सबको जागरूक करूँ। जो हम दुकान में रहते हैं आसपास के दुकान वालों को जागरूक करूँ कि हमें ये गंदा नहीं करना है, प्लास्टिक कम यूज करनी है, जब फैन की जरूरत है या ऐसी एक सवाल मेरे पास ऐसे ही आया है कि आपने बताया कि प्लास्टिक का यूज नहीं करें, इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने बताया कि इसका जो है दूसरा विकल्प क्या है ये भी बता दीजिए। और उन्होंने लिखा है कि वायु प्रदूषण का उपाय क्या है। नहीं, देखिए विकल्प तो है, ऐसा नहीं है कि आप ये सोचिए कि अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जब प्लास्टिक नहीं थी तब भी लोग सामान लाते थे, तब कपड़े के थैले लोग यूज करते थे, तो वो कपड़े के थैले हैं। आजकल तो सस्ते कपड़ा आ गया है जिसमें आप सामान ला सकते हैं, सब्जी ला सकते हैं। और प्लास्टिक में भी एक पर्टिकुलर उस माइक्रोन थिकनेस है जिसको रीयूज हो सकती है, उस वाली प्लास्टिक को यूज करें और कपड़े का यूज करें, कागज का ज़्यादा यूज करें, जो कागज के थैले हैं उसका यूज कर सकते हैं। तो जहाँ पे कम कर सकते हैं वहाँ पे हमें करना चाहिए। और वायु प्रदूषण की जो बात की है आपने, वायु प्रदूषण तो हमारे करने से हो रहा है, तो जहाँ जिस लेवल पे हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान को पता है कि मैं कहाँ पे प्रदूषण कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ जो हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगा, तो वहाँ पे हमें वो कम करने की जरूरत है और जागरूक करने की जरूरत है सबको। जी, नहीं तो परिणाम क्या क्या हो सकते हैं सर? उसके परिणाम यही है, देखो आप खुद ही देख रहे होंगे कि एक तो हमारी स्वास्थ्य, सबसे बड़ा तो जो उसका इफेक्ट है, सबसे दुष्प्रभाव है वो हमारे स्वास्थ्य पे। आज के टाइम में स्वास्थ्य जो है, नई नई बीमारियां हो रही हैं, नई नई वो आ रहे हैं और स्वास्थ्य का इलाज भी बहुत महंगा हो गया है। तो सबसे पहले तो हमें अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखना है और उन चीज़ों का इस्तेमाल करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। ठीक है। मोटे दानों का इस्तेमाल करें, पुरानी चीज़ जो पुराने टाइम पे लोग खाते थे उनका इस्तेमाल करें। जो फास्ट फूड है, जंक फूड है, उसको थोड़ा सा ध्यान में रखें, उसको ना खाएं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगी आगे जाके। सर अगर नेशनल लेवल पर या कंट्री वाइज बात करें या ग्लोबली हम बात करें तो क्या कृषि पर भी असर पड़ेगा, खाने पीने पर हमारे असर पड़ सकता है, पैदावार जो है कम होगी, इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइएगा कि इनमें क्या असर हो सकता है, पैदावार क्या कम होगी? हाँ, देखिए उसका सबसे बड़ा प्रभाव तो सबसे ज़्यादा जो उसका असर हो रहा है क्लाइमेट चेंज का, जलवायु परिवर्तन का, वो खेती पे ही हो रहा है, किसानों पे हो रहा है। सडनली जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो किसान की फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कहीं पे एकदम से आप लगेंगे कि हेल स्टॉर्म हो गया है, आंधी तूफान आ गई तो पूरा फसल चौपट हो गई। तो ये क्लाइमेट चेंज का सबसे पानी नहीं मिल रहा है, बहुत जगह पानी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज गर्मी में हो जाती है। तो लोग जो है ना पानी पीने, खेती के लिए तो छोड़िए, पीने तक का पानी नहीं मिल रहा है। तो उसकी वजह से जो है आमदनी अगर किसान की कम हो गई, उसकी फसल का नुकसान हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं जो किसान को जो उसकी इनकम कम होती है तो उसको पूरे इफेक्ट करेगा, उसकी पूरी फैमिली को उस पर प्रभाव डालेगा। और ग्लोबल लेवल पे तो पूरे परिवर्तन आप देख ही रहे हैं कि जैसे जैसे पूरा एनवायरनमेंट बढ़ रहा है, हमारे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हाँ। नदियों में पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, समुद्र का जल स्तर और जो सरफेस का जो हमारी पृथ्वी की सरफेस का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। उसकी वजह से क्या है कि पूरा जो हमारा खेती करने का तरीका है वो भी बदल रहा है। फसल जो पहले हम लगाते थे कि जो 120 दिन में पक जाती थी या 140 दिन में पक जाती थी, ये सडनली टेम्परेचर बढ़ जाता है तो पूरी फसल पकनी शुरू हो जाती है और किसान उसमें से 20-25-30% तक का उसका नुकसान हो जाता है। तो ये सारा जो फूड तंत्र है ये पूरा उस पर इफेक्ट करेगा और उसके साथ साथ जो हमारा स्वास्थ्य है वो पूरा हमारा इस पर इफेक्ट करेगा, जो जलवायु परिवर्तन है। और आने वाले समय में इसके भयानक दुष्परिणाम हमें और देखने को मिल सकते हैं अगर हमने अभी से इस पे
जागरूकता नहीं फैलाई है या और उस पर हाँ, सही कदम तो इस पर नहीं जागरूकता फैलाने की और ज़रूरत है कि नहीं, या क्या कर सकते हैं, इस पर हम और बात करेंगे कि और क्या क्या उपाय हैं जो कर सकते हैं जागरूकता फैलाने के लिए, और क्या चीज़ है जो हम अपने लेवल पर और सुधारने की हमें ज़रूरत है, उस पर और बातें करेंगे। यानी जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव पर आज हम बात कर रहे हैं और डिटेल में बात करेंगे हमारे एक्सपर्ट पवन कुमार से, जो कि एनवायरमेंट एक्सपर्ट हैं। मैं आपके साथ हूँ बबीता त्रिपाठी। आप सुन रहे रेनबो हेल्पलाइन, सुनते रहिए। इस पर डिटेल में अपने सवाल भी आप जोड़ सकते हैं, बात करते रहेंगे। अभी हमारे पास जितना भी टाइम है 9868107070 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर, और अगर आप चाहें तो कॉल कर सकते हैं 23421080 या 23421084 पर। एक छोटा सा ब्रेक, लौट कर आते हैं। रोग तभी गंभीर रूप लेते हैं जब शुरुआत से ही उन पर गौर न किया जाए। इसलिए अपने व्यस्त जीवन से कुछ वक्त निकालिए और आज ही अपने नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर अपनी मुफ्त जांच करवाएं। इससे छुपे हुए घातक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख एवं स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग द्वारा समय रहते पता लगाकर उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही आप प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल तथा टीकाकरण एवं परिवार नियोजन सेवाएं, टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि आपके स्वस्थ जीवन की डोर है आपके अपने हाथ में, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, सुझाव एवं शिकायत हेतु 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। मेरा नाम गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी। सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग के दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है। स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी। अब हर संडे होगा आपका और बेहतरीन, क्योंकि जानी मानी हस्तियां होंगी FM रेनबो पर। कला, साहित्य, खेलकूद, संगीत और फिल्म जगत की जानी मानी हस्तियों से होगी मुलाकात, यानी फन और मस्ती की बरसात। तो याद रखिए, रेनबो सेलेब्स हर रविवार रात 9 बजे FM रेनबो पर। रोग तभी गंभीर रूप लेते हैं जब शुरुआत से ही उन पर गौर न किया जाए। इसलिए अपने व्यस्त जीवन से कुछ वक्त निकालिए और आज ही अपने नजदीकी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जाकर अपनी मुफ्त जांच करवाएं। इससे छुपे हुए घातक रोगों जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुख एवं स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग द्वारा समय रहते पता लगाकर उपचार किया जा सकता है। इसके साथ ही आप प्रसव पूर्व एवं प्रसव पश्चात देखभाल तथा टीकाकरण एवं परिवार नियोजन सेवाएं, टेली कंसल्टेशन के अंतर्गत वीडियो कॉलिंग के माध्यम से सामान्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा परामर्श एवं उपचार की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। याद रखें कि आपके स्वस्थ जीवन की डोर है आपके अपने हाथ में, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वास्थ्य संबंधित जानकारी, सुझाव एवं शिकायत हेतु 104 पर संपर्क करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
जब मिले थोड़ी फुर्सत, जब मिले थोड़ी फुर्सत, खुद से कर ले मोहब्बत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत। उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आँखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। ओ, उसको छुपा कर मैं सबसे कभी ले चलूं कहीं दूर, आँखों के प्यालों से पीता रहूं उसके चेहरे का नूर। इस ज़माने से छुप कर, इस ज़माने से छुप कर पूरी कर लूं मैं हसरत, है तुझे भी इजाजत, कर ले तू भी मोहब्बत इन दिनों। Smashes the ball across the line though, but then finding the gap between the mid-on and the mid-wicket fielder for a 4. All India Radio brings you live action of ICC Women's T20 World Cup 2023. All India matches, semi-finals and final on FM Rainbow Network, DTH, DRM and local radio stations from 12th of February 6 p.m. onwards. Do not forget, just tune in to All India Radio for ICC Women's T20 World Cup 2023 cricketing action. आकाशवाणी FM रेनबो म्यूजिकली और आकाशवाणी का एफएम रेनबो हेल्पलाइन में आपके साथ हूं मैं बबीता त्रिपाठी और मेरे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट आज के टॉपिक पर बात करने के लिए। और आज का टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव। और एक्सपर्ट हैं पवन कुमार, एनवायरमेंट एक्सपर्ट, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हमें, समझाई हमें। लेकिन एक चीज़ जो है अभी बहुत ज़रूरी हम सबको समझना, और उद्देश्य भी कार्यक्रम का यही है कि हम सब जागरूक हों, अवेयर हों, अलर्ट हों। और फ्यूचर को लेकर अगर जागरूक नहीं होंगे, अभी से अलर्ट नहीं होंगे, तो जो इसके दुष्परिणाम हैं वो बढ़ते ही जाएंगे और हम इसको रोक नहीं पाएंगे, है ना। तो जलवायु परिवर्तन क्या है, कैसे है, कारण क्या है, क्या क्या असर पड़ सकता है, इस पर तो बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जागरूकता पर बात करेंगे। और उससे पहले मेरे पास जो सवाल आ रहे हैं वो भी ले लेते हैं। जैसे कि अभी एक सवाल ये भी आया मेरे पास, जो कि अभी मैं कॉल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन मैं पूछ लेती हूँ कि कौन कौन से पेड़ हैं जो जलवायु परिवर्तन में ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, लगाने की ज़रूरत है। देखिए, पेड़ तो कोई भी लगाएं अगर खेत में या कहीं भी जंगल में, तो वो उसको हमारी जलवायु के लिए अच्छा है। बट शहरों में हम घरों के अंदर बहुत सारे पेड़ हैं जो छोटे छोटे पेड़ हैं, लगा सकते हैं, जो स्पेशली एनवायरनमेंट को लेके अच्छे हैं। जैसे अरेका पाम है, सुपारी पाम बोलते हैं उसको, फिलोडेंड्रोन है, रबर प्लांट है, फर्न है, स्नेक प्लांट है, एलोवेरा है। ये प्लांट्स हैं जिनको हम घर के अंदर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपके घर के अंदर का वातावरण साफ रहेगा। और अब जागरूकता पे आ जाते हैं, क्योंकि समय हमें जिस तरह से समेटना भी है, तो जागरूकता क्या क्या होनी चाहिए जो आम लोग हैं अपने लेवल पर कर सकते हैं, और किन चीज़ों के लिए उनको अवेयर रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे अच्छा सवाल यही है कि आगे हमारा, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी जनरेशन है जिन्होंने आगे लेके जाना है। मुझे लगता है सबसे पहले हमें बच्चों पे फोकस करना चाहिए। स्कूल्स में कोई स्पेशल उसके प्रोग्राम्स चलाएं या स्पेशल उसके एक्टिविटीज़ हों, स्पेशल उनको अवेयरनेस दी जाए, और उसके जो दुष्प्रभाव हो सकते हैं उसके बारे में हमें जनरेशन को अवेयर करना चाहिए। हमारे ऑफिसेज वगैरह में जो है उसके लिए पोस्टर्स हैं, वो सब लगा सकते हैं, रोज़ का उसका जो परिणाम है उसको बता सकते हैं।
सकते हैं और अपने लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, ऑफिस में, घर में, हाउसवाइफ जो हैं वो क्या कर सकती है घर के लेवल पे, उनको अवेयरनेस कराने की ज़रूरत है। और हमारे घर में एक पोस्टर हमेशा लगा के रखे कि मेरा घर, मेरा एनवायरनमेंट या मेरा माहौल जो है उसमें जो हम क्या क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की अवेयरनेस ज़रूरत है। हर एक इंसान को ज़रूरत है अवेयरनेस की और हर एक इंसान इससे प्रभावित है। तो हमें हर एक लेवल पे इसको अवेयरनेस करना है। और स्पेशली जो 4 R मैंने बताए थे, रीयूज, रिसाइकिल, रिपेयर एंड वेस्ट जो है उनको करके, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल एंड रिपेयर, इनको आप हमेशा फोकस में रखें तो मेरे ख्याल से किसी हद तक इस समस्या से निजात पा सकते हैं। ओके, मनोहर लाल गांधी जी का भी मैसेज मुझे दिख रहा है। उन्होंने लिखा है कि ये विकट समस्या है और घरों में, दफ्तरों में, वाहनों में अनगिनत बेशुमार ऐसे चल रहे हैं जिनका इनका कहने का मतलब वाहन अनगिनत और बेशुमार ऐसे चल रहे हैं जिनका योगदान बहुत ज़्यादा है प्रकृति को नुकसान पहुंचाने में। और इन्होंने ये भी लिखा है, इस पर भी चिंता जताई है कि पेड़ों को काटना क्या सही है। हाँ, तो इस तरह से मतलब हम सब में जो एक ही बात जो सर कहना चाह रहे हैं वो यही है कि अगर हम अवेयर रहेंगे कि इसके बहुत घातक परिणाम हमारे स्वास्थ्य पर, कृषि पर और पानी पर, मतलब हमारी जो भी जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन है, उन सब की कमी होती चली जाएगी अगर हम अभी से अलर्ट नहीं होंगे। तो सर, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई और जागरूकता फैलाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इस पर हम बात करें और आपने ढेर सारी बातें बताई, हमें अवेयर किया। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। थैंक यू बबीता।